जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं। और यकीन मानिएगा, ये वायरल क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। बिल्कुल छोटा ही वीडियो होने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम 14 नवंबर 2023 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, एनी बेसेंट। यानी ऐसे एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक डेट आपको याद रखना है, 1917। 1917 में एनी बेसेंट याद रखिएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में याद रखिएगा अध्यक्ष भी रही है। तो कभी एग्जाम के अंदर ये भी पूछ सकता है। अगला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को क्या कहा जाता है? तो इनमें से डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की जो आत्मकथा है वो है विंग्स ऑफ फायर। वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। और विंग्स ऑफ फायर ये पुस्तक 1999 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, एक और फेमस पुस्तक इस ऑप्शन में, इग्नाइटेड माइंड्स। तो इसके लेखक आप याद रखिएगा, इसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम ही हैं। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का याद रखिएगा 2.4% है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब याद रखिएगा। और भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अगर ऐसा पूछ ले तो 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो मनुष्य का जो आरंभिक विकास का प्रागैतिहासिक काल था उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है पूरा पाषाण युग। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अब एग्जाम में कभी ये पूछ लेता है कि जो लखनऊ समझौता हुआ था उस पर किनके हस्ताक्षर हुए थे? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के हस्ताक्षर हुए थे लखनऊ समझौते पर। अगला क्वेश्चन है, गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो उस मंदिर का नाम आपको याद रखना है, सोमनाथ मंदिर। और कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। और कब हमला किया था, कभी एग्जाम में पूछ ले तो 1025 ईस्वी आपको याद रखना है। आगे आपको और क्या याद रखना है, उस समय भारतीय जो क्षेत्र था, यानी कि वहां उस क्षेत्र के जो शासक थे उनका नाम अगर एग्जाम में पूछे तो भीम प्रथम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पोमेन हॉर्स, रोमन रिंग्स और वोल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये तीनों शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आए हैं। तो याद रखिएगा, जिम्नास्टिक। ये तीनों शब्द जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो IVF ये शब्द याद रखिएगा, इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया तो याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, भूत आराधना ये एक अनुष्ठानिक नृत्य है, इसका नाम है भूत कोला और इसका संबंध आपको कर्नाटक राज्य से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। और कर्नाटक के और भी फेमस नृत्य आप याद रखिएगा, जैसे डोलू कुनीथा, यक्षगान, ठीक है ना। और उसके बाद आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना है कुचिपुड़ी और विलासिनी और कोलट्टम। उसके बाद आपको याद रखना है केरल के फेमस नृत्य कथकली। और उसके बाद तमिलनाडु से क्या याद रखोगे, तो भरतनाट्यम, एक नृत्य है कुमी और उसके बाद कोलाटम। अगला,
भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के, है ना, किस दिशा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, जो भारत का पड़ोसी देश नेपाल है वो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के पूर्व का पड़ोसी देश अगर एग्जाम में पूछे तो बांग्लादेश आपको याद रखना है। और उसके बाद पश्चिम में पड़ोसी देश अगर आपसे पूछे तो पाकिस्तान का नाम आप याद रखिएगा। और भारत के दक्षिण में 2 जलीय देश है जो समुद्र के पार हैं, तो श्रीलंका और मालदीव दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने, याद रखिएगा, एलोरा में कैलाश मंदिर जो है इसे तोड़ने का प्रयास किया था। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि जो एलोरा में कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं, और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और वो मोड़दार मार्ग में बहने लगती है तो इन मोड़ों को याद रखिएगा विसर्प के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा क्लोरोफिल। और एक बात और कि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत में मतदाता दिवस याद रखिएगा प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। आपको मैं बता दूं, ये 24 फरवरी भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बांग्लादेश। प्रतिवर्ष बांग्लादेश, याद रखिएगा, 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। आपको मैं बता दूं कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान का नाम आपको याद रखना है, इनके द्वारा बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो मृणालिनी साराभाई का जो संबंध था भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मृणालिनी साराभाई, याद रखिएगा, इनको 2 पुरस्कार भी मिले। एक तो इनको पद्मश्री मिला था 1965 में, और उसके बाद इनको पद्म भूषण भी मिला था 1992 में। तो दोनों पुरस्कार और इनकी डेट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जियोर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है जियोर्जिया मेलोनी। तो ये उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना इटली, ये इटली की क्या बनी है? पहली महिला प्रधानमंत्री। और इटली की राजधानी रोम आपको याद रखना है, और इटली की मुद्रा यूरो भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? तो सही जवाब आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टेबल टेनिस में टेनिस की ऊपरी सतह की लंबाई होती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 274 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके क्या कहलाता है? तो वैसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे पूरे टॉप 20 क्वेश्चन जो पर डे आपको इस प्रकार से मिल रहे हैं, और पूरे एनालिसिस के साथ ये क्लास तैयार की जा रही है, इसलिए एक भी दिन क्लास आपको गैप नहीं करना है। पर डे इस क्लास को सुबह 8 बजे ये आती है, तो डेली तुरंत आप लोगों को देख लेना है। बहुत ही छोटी क्लास होती है, और इससे पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऐसी कई वीडियोस अपलोड की जा चुकी है।
अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप पिछले पार्ट भी देख लेना। और इस क्लास का डेली पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।